जम्मू कश्मीर इस वक्त एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर रहा है। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने पिछले कुछ दिनों में कई परिवारों को उजाड़ दिया है। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जम्मू के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इन आपदाओं में अब तक करीब 28 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी हालात की। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स ने भारी तबाही मचाई है। कई घर बह गए, सड़कें टूट गई, पुलों को नुकसान पहुंचा और कई परिवार बेघर हो गए। सबसे ज्यादा असर राजौरी और पुंछ में देखने को मिला। सुरनकोट में एक ही परिवार के कई सदस्य बाढ़ में बह गए। रेस्क्यू टीम्स लगातार ऑपरेशन चला रही हैं और कई इलाकों में रिलीफ का काम अब भी जारी है। अब इसी ट्रेजेडी के बीच भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर सियासी हमला बोला है। भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे, तब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप दिल्ली में सियासी कार्यक्रमों में व्यस्त थी। तरुण चुग ने आरोप लगाए हैं कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रभावित इलाकों में मौजूद रहकर रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की निगरानी करना था। उन्होंने कहा कि हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, कई परिवारों ने अपनों को खोया है और ऐसे वक्त में सियासत के बजाय लोगों के बीच रहना ज्यादा जरूरी था। भाजपा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नेंस से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दी है। तरुण चुग ने यह भी दावा किया है कि भाजपा ने इसी वजह से अपना प्रस्तावित प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिया था, ताकि पूरा ध्यान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर दिया जा सके। उनके मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, डॉक्टर शहनाज गनई, गोपाल महाजन और अन्य बीजेपी नेता प्रभावित इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेजेडी के दौरान भी दिल्ली में पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगी रही, जबकि लोगों को अपने नेताओं की जरूरत इस समय पर ग्राउंड पे थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना रहा है कि स्टेटहुड की मांग जम्मू कश्मीर के लोगों के हित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सियासी मुद्दा है। इसी संदर्भ में पार्टी ने दिल्ली में अपना प्रोग्राम किया था। इस मामले पर तरुण चुग की टिप्पणी बीजेपी का पक्ष मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा मुद्दा वही है जो शुरुआत से था। जम्मू कश्मीर के उन लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाना जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में अपने घर, अपनी रोजी रोटी और कई मामलों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। कई लोगों का करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम कई इलाकों में अब भी जारी है और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार स्थिति को, लेकिन सवाल आम जनता द्वारा भी यही पूछा जा रहा है कि इस समय जहां राजौरी में 28 लोगों की मौतें हुई, कई लोग लापता हैं जिन्हें तलाशा जा रहा है और 3 शव जो रिपोर्ट्स मिली थी कि बरामद हुए थे और भी लोगों की तलाश जारी है। पुंछ में नुकसान हुआ है। अगर आप देखेंगे मड़वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये बताया जा रहा है, वहां पर भी नुकसान हुआ है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में 6 से 7 जुलाई के बीच में काफी नुकसान हुआ था।
आगे आने वाले समय के लिए और एडवाइजरीज जारी की गई हैं। वेदर को लेकर रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर दोनों डिविजन्स में जारी हुआ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो गवर्नेंस है वो दिल्ली में पहुंची हुई है। क्या उन्हें पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या इस समय जब जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेताओं की मदद के लिए रुक रहे हैं, उनकी मदद देख रहे हैं, तो क्या मौजूदा सरकार को इस समय पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं होना चाहिए था? जैसा कि भाजपा का भी दावा है और आपने देखा कि भाजपा ने अपना 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट है उसे पोस्टपोन कर दिया और उनका मानना था कि इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारी जरूरत है, सियासत रुक सकती है। यानी कि सुनील शर्मा जी ने कहा था पॉलिटिक्स कैन वेट, ह्यूमैनिटी शुड कम फर्स्ट, कि राजनीति इंतजार कर सकती है लेकिन इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे बुलेटिन पर क्या कुछ आपकी राय रहेगी, कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक हैंडल को फॉलो जरूर करें।